हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती को लेकर आज की क्या सबसे बड़ी अपडेट है। आज हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जा रहा है। इसके अलावा बात करेंगे इस कैसे भर्ती हो रही है कि कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन अधिक अभ्यर्थी वाले गुणांक हो अभ्यर्थ अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से हो रहे हैं बाहर। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा यह भी बात करेंगे किस ज़िले में कम सीटें हैं वहाँ पर ज़्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सीटें वहाँ पर 10% लोगों का सिलेक्शन हो। आखिर यह कैसे हो रहा है, बाबा के अधिकारियों ने लग रहा है चिलम पी रखी है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं 31,661 शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत थे कि 31,661 की सूची जारी कर दी जाए, लेकिन अभ्यर्थियों ने यह उम्मीद नहीं लगाई थी कि 31,661 की सूची इस तरह से जारी होगी कि सब लोग मतलब अचंभित रह जाएंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोई भी काम अचंभित वाला होता है, इसी तरह शिक्षक भर्ती की सूची भी अचंभित तरह से जारी की गई है। लेकिन अब यह लगने लगा है कि यह भर्ती नहीं भर्ता हो रहा है, भर्ती का भर्ता बना दिया गया है। गांव की नौटंकी बन गई है शिक्षक भर्ती। उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया होना संभव नहीं है। शिक्षक भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जा रहे हैं। कल अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे कि आखिर भर्ती किस प्रकार से हो रही है। किसी ज़िले में मान लीजिए 1,000 सीट है, वहाँ पर केवल 100 लोगों का चयन आएगा। किसी ज़िले में मान लीजिए 100 सीट हैं, वहाँ पर 130 लोगों का सिलेक्शन हो रहा। आखिर यह किस तरह से भर्ती है? कोई अनपढ़ व्यक्ति, कोई एकदम बेकार व्यक्ति भी बता सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, वो बता सकता है जिस ज़िले में जितनी सीट है उतनी लोगों का ही सिलेक्शन हो सकता है। उतनी सीट से कम सिलेक्शन, उतनी ज़्यादा सीट, उतनी उतनी सीट पर उससे ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन कैसे संभव है? इसके बाद उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का कहना था, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना था कि हम 45.88% के हिसाब से शिक्षक भर्ती को पूरा करेंगे। आखिर जब आप 45.88% के शिक्षक भर्ती पूरा करने हैं तो सीटें 45.88% के हिसाब से लेनी चाहिए थी, जिस जिले में जितनी सीटें थे। लेकिन वह भी इस तरह से पालन नहीं हुआ। आप समझ लीजिए जो भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं और जिनका सिलेक्शन हो रहा है, सबसे ज़्यादा दुखद की बात यह है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था लेकिन वो बाहर हो चुके हैं, उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये भर्ती नहीं, सिर्फ एक छलवा है, सिर्फ एक फंसाने की राजनीति है। इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोग फंसे रहिए, देखते रहिए, आयोग जाइए, कोर्ट जाइए। इसी तरह से यह शिक्षक भर्ती होती रहेगी। यह भर्ती उस दिन फाइनल होगी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। उसी दिन से यह भर्ती सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो पाएगी। अभी भी आरक्षण का मैटर तो अटका हुआ है। अभी आवेदन जो त्रुटि आवेदन सुधार को लेकर वहाँ भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लगभग 10 से 15 हज़ार अभ्यर्थी अभी उसमें आवेदन के त्रुटि में सुधार में भी नहीं संशोधन हुआ है। तो कैसे हो रही है भर्ती? किस तरह से हो रही भर्ती? भर्ती नहीं भर्ता बना दिया, भर्ती का चोखा बना दिया इसी में अपने शिक्षक भर्ती को बेसिक शिक्षा विभाग ने। दोस्तों, हम आपको डाटा दिखाएंगे किस हिसाब से भर्ती प्रक्रिया में कितनी बड़ी धांधली हो रही, कितने बड़ा अन्याय हो रहा अभ्यर्थियों को साथ। आप देख लीजिए जिसमें दिया गया है कि नाराज अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। आखिर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 31 यहाँ पर 227 अब तक हो रहे थे 31,661 शिक्षक भर्ती, अब हो गया 31,277। छोटी यहीं पे है घपला होने की, यहीं से ही जो है घपला होना चालू हो गया। 69,000 शिक्षक सहायक भर्ती के मामले में अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों ने 31,277 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त देने का विरोध किया है। अभ्यर्थी ने प्रक्रिया को अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की अवहेलना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय किया गया है। कल मेरी एक टीम से बात हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जल्द से जल्द याचिका दाखिल कर देंगे और इस पर भी सुनवाई जल्द से जल्द जो है डेट लेने की कोशिश की जाएगी, ताकि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जितनी जल्दी फाइनल सुप्रीम कोर्ट जो काउंसलिंग हो रही है होने दीजिए। 16 तक नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, होने दीजिए। उससे कुछ नहीं होना, नियुक्ति पत्र देने से कुछ नहीं होता। नियुक्ति पत्र अभी भी कोर्ट के अधीन ही भर्ती प्रक्रिया हो रही है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि काउंसलिंग हो रही है कि नियुक्ति पत्र मिल जाए। काउंसलिंग के बाद छोड़ दीजिए, ज्वाइनिंग के बाद भी तो नियुक्ति कैंसिल कर दी जाती है नियुक्ति। दोस्तों, जब कोई भी भर्ती नियमानुसार पारदर्शी तरीके से नहीं होती है तो किस तरह से भर्ती होगी? कैसे होगी भर्ती? भर्ती का इसका मतलब थोड़ी होता है कि भर्ती भर दो, कोई अभ्यर्थी जो उस लायक सिलेक्टेड अभ्यर्थी उसको बाहर कर दो। मतलब 72 गुणांक वालों को जो है बाहर कर दे रहे हैं, 68 गुणांक वालों का सिलेक्शन कर रहे हैं। किस तरह से भर्ती हो रही है? अगर स्टेट वाइज भर्ती करें तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जिला वाइज भी गड़बड़ झाला बना के रख दिया है, स्टेट वाइज भी आप लोगों ने गड़बड़ झाला बना के रख दिया है। अभ्यर्थी सिर्फ मानसिक शोषण हो रहा है अभ्यर्थियों का, सिर्फ अभ्यर्थियों का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। अधिकारी मौज में हैं, बाबा मस्त हैं। बाबा कह देते हैं 1 हफ्ते में हम नियुक्ति पत्र देंगे, अधिकारी देते हैं कहते हैं आओ हम 2 हफ्ते में तुमको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। फिर
कोर्ट जाओ दौड़ते रहे। ये है उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश की भर्ती। आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में अधिक मेरिट वाले बाहर, शिक्षक भर्ती में अधिक मेरिट वाले बाहर तो कम वाले हो गए चयनित। अभी से ही शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थियों ने किया विरोध और 100% जान लीजिए यह भर्ती नहीं होनी है। जिन दोस्तों का इस पुराने भर्ती में सिलेक्शन था, उनकी रैंक भी अच्छी थी, गुणांक भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छी था, लेकिन इस भर्ती में अन्याय के कारण, सही पारदर्शी तरीके से भरने नहीं के कारण वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। और चिंतित न हो व चिंता न करें, समझ लें वो भर्ती प्रक्रिया 100% क्या 201% होनी नहीं है, या कन्फर्म लिख के दे रहा हूँ, यह भर्ती प्रक्रिया नहीं होनी है, नहीं होनी है। इसके पीछे हम क्या कारण है, हम अब आपको एक चार्ट दिखाएंगे आखिर क्या कारण है यह भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। हम देख अब चार्ट के माध्यम से मैंने एक चार्ट निकाला जिसमें आप देख सकते हैं किस जगह पर कितने व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ। इसका हम बता देंगे, प्रोसेस आप लोग भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया मेरठ का पहला है, मेरठ में 1 से 30 सीट थी आप लोग जान, लेकिन वहाँ पर सिलेक्शन कितना हुआ 130% लोगों का। आखिर जब सरकार ने कहा था कि हम 45.88% के हिसाब से हम किसी ज़िले में जो 661 भर्ती का हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर 100% लोगों का सिलेक्शन हो गया। बागपत में देख लीजिए 100 सीट थी, लेकिन सिलेक्शन कितने हो रहा है 130 लोगों का। आखिर जब 100% का आप कोई भी दोस्त 45.88 का निकाले तो 46 सीट आएगी। आखिर यहाँ पर 46 सीट का सिलेक्शन होकर 130 लोगों को कहाँ से सिलेक्शन होगा, 130 लोगों को कैसे सिलेक्शन हो रहा है दोस्तों। आखिर जब 45 यहाँ पर बागपत में 45.88% के हिसाब से सिलेक्शन होना है, तब वहाँ सिलेक्शन 130 लोगों का हो रहा है। आप लोग जब PDF फाइल डाउनलोड कीजिएगा, जब एक्सेल फाइल खुल के आएगी, एक्सेल फाइल के ऊपर जब आप सर्च ऑप्शन में जाते हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ पर बागपत डालेंगे तो ऊपर लिख के आ जाता है बागपत में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, यानी बागपत में कितनी लिस्ट में कितने व्यक्ति हैं। वहाँ देखेंगे आप मतलब जो सर्च ऑप्शन में 130 लिख कर आ जाएगा। माने किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप सर्च करेंगे, मान लीजिए आप मेरठ का देखेंगे वहाँ एक्सेल फाइल में, तो वहाँ मेरठ में जितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ होगा वहाँ टोटल काउंट होकर लिख के आ जाता। मैंने उसी हिसाब से निकाला है और यह एक फैक्ट डाटा है, 1% भी इसमें गलत होने की कोई संभावना नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम जैसे मान लीजिए आगरा देख लेते हैं। आगरा में है टोटल 820 सीट, आगरा में टोटल 820, लेकिन सिलेक्शन कितना 1761, यानी 820 का 45.88 के हिसाब से लगभग हम एक एवरेज मान रहे हैं, 50% मान रहे हैं, लगभग 410 सीट होने, लेकिन सिलेक्शन कितना 1761 सीटों पर चले। आखिर कैसे यह सिलेक्शन हो रहा है, यानी सीट के हिसाब से 3 गुना अभ्यर्थी ज़्यादा सिलेक्टेड हो रहे हैं। आखिर कहाँ ले जाएंगे भैया आप लोग। बाबा तो चिलम पी ही रखे थे, अधिकारियों ने भी अब चिलम नहीं छुट्टा पी रखी है क्या आप लोगों ने यार। किस हिसाब से भर्ती हो रही है, भर्ती का भर्ता बना दिया आप लोगों ने, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कैसे कहाँ कहाँ पे सीटियाँ लेके जाएंगे आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का मैनपुरी में 940 सीट थी, लेकिन 241 का सिलेक्शन हो रहा है। और इसके अलावा हम आप लिस्ट दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रतापगढ़ में देख लीजिए 330 सीट थी, 1800 व्यक्तियों का सिलेक्शन हो रहा है, यानी 1800 व्यक्तियों का सिलेक्शन हो रहा है। अब हम वाराणसी की बात कर लें, 230 सीट थी भैया, 45.88 के हिसाब से लगभग मान लीजिए 100 विद्यार्थी, एक एवरेज हम मान रहे हैं 100 अभ्यर्थी को होना था, लेकिन अब वहाँ पे हो रहा 248। किस हिसाब से, कैसे, कहाँ से, किस हिसाब से हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। भर्ती है भरता है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास 31,661 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे।